हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के नई ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आए हैं बोईसर अपनी दीदी के घर। रक्षाबंधन था तो राखी बनवाने के लिए सबसे पहले आते हैं दादर से एक टिकट लेते हैं जो कि 25 रुपये की होती है बोईसर के लिए। रात के 2:30 बज रहे थे और हम बोईसर पहुँच गए थे। हालांकि बारिश भी हो रही थी और ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए ज़्यादा बड़ा प्लेटफार्म नहीं था। इसीलिए वहाँ पर देखें तो पुलिस वाले भी अपने सख्ती से ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि आजकल चोर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उसमें भैया देखे सफाई करने वाले वो भी साफ़ कर रहे थे, बाजू में पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उसके बाद बैठे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे, पर क्या करें, बारिश ऐसा इतना ज़्यादा तेज़ था कि कुछ कह नहीं सकता। कभी मध्यम होता था, कभी तेज़ होता था। बैठे थे तो हम सोचे कि एक ब्लॉग बना लें। हालांकि मेरी माता जी को एक ही दिन खुशी और दुख दोनों मिले एक ही रात में। हमारी माता जी को सांप काट दिया था रात में। उनकी टेंशन अलग थी और रक्षाबंधन के लिए दीदी के घर जाना एक तरफ से खुशी भी था, एक तरफ से बहुत गम था। हालांकि मम्मी को मेरे भैया के दोस्त लोग लेकर गए थे हॉस्पिटल के लिए। कई लोग को फ़ोन ट्राई किए हैं, जिनका फ़ोन कई लोग का लगा नहीं, कई लोग का लगा तो उठाए नहीं। उसके बाद बैठे थे तो एक आती है पैसेंजर गाड़ी। उसके बाद सामने से एक मालगाड़ी आने वाली थी, तो अनाउंस होता है कि प्लेटफार्म में 2 पर न रहें, क्योंकि तेज़ रफ्तार से गाड़ी जाने वाली है। बैठे अपनी पुरानी बातों को याद करते थे और अपने ब्लॉग में बता रहे थे कि हाँ, कैसे कि होता है जब मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख आती है तो मनुष्य बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद देखिए, मालगाड़ी भी आने की समय हो रही थी, पर हम बैठे हुए थे ये सोचकर कि अभी बारिश थमेगी। उसके बाद से मालगाड़ी आती है और काफ़ी स्पीड में आती है, जो कि इसीलिए प्लेटफार्म को खाली कर दिया गया था कि कोई ना जाए। काफ़ी रफ्तार में आई थी, कंटेनर लदे हुए थे सब पर। और रात के समय इसलिए मेरा कैमरा ज़्यादा क्लिक नहीं हो रहा था। मालगाड़ी चली गई, उसके बाद हम फिर भी बैठे रहे, उसके पीछे का लिए ब्लॉग। उसके बाद से बैठे ये भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि 4:30-5 के लमसम हमको निकलना था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश के मौसम में कोई आ भी नहीं पाता था। हालांकि मेरे जीजा जी के भाई जो बोले कि हम आने वाले हैं बारिश में ही, हालांकि हम ही मना कर दिया कि नहीं, आप रहने दीजिए, क्योंकि बारिश में इंसान जब भीगता है तो तबीयत बहुत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने मना कर दिया। दीदी फ़ोन किए, बोले ठीक है हम आ जाएंगे। उसके बाद से वो आते हैं तो हम जाते हैं दीदी के घर। उसके बाद से दीदी हमको राखी बांधती है सुबह के 8:30 बजे, जो कि शुभ मुहूर्त होता है। तो हम बोले कि जल्दी बांधो, क्योंकि हमें भी निकलना था। तो सबसे पहले दीदी आरती उतारती हैं, उसके बाद से मिठाई खिलाती हैं, राखी बांधती हैं और हम वचन देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी कलाई पे हमारी राखी बांध रहे, हमारे सेवा करेंगे, अपने भाई फ़र्ज़ निभाएंगे। उसके बाद अपनी दीदी का हम पैर छूते हैं, हम छोटे हैं सिस्टर दीदी लोग से। उसके बाद से भाई साहब हमारा आता है पैसे देने की बारी, जो कि हर बहन की एक तमन्ना होती है कि रक्षाबंधन के दिन उसका भाई से कुछ ना कुछ तो देगा। हालांकि जल्दबाजी में थे, इसीलिए पैसे ही दे पाएँ, कुछ बनवा नहीं पाए। तो सबसे पहले भाई का हिस्सा दे देते हैं, उसके बाद अपनी भांजी को 500 देते हैं, वो भी खुश जाती है। बाकी अपने बहन को देते हैं, हालांकि 5-6 हज़ार से ज़्यादा ही था, उन्हीं के लिए बचा कर रखे थे। उसके बाद हमारी भांजी थी, कुछ देर रुके, वो मस्ती कर रही थी। अभी ये 10 महीने की हुई हैं, अभी पूरी तरह से चल नहीं पाती हैं, उनके लिए लिया गया है जिस पर वो खड़े होकर बैठ कर चलती हैं। पर ये बहुत नटखट हो चुकी हैं। पहले बहुत शांत हुआ कर रही थी, अभी जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे नटखट होती जा रही हैं। दीदी बोल रही थी कि बहुत परेशान करती है, बहुत घूमती है, पर बच्चे हैं, बच्चे नहीं परेशान करेंगे तो कौन करेगा। फिर दीदी रोटी बनाती, फिर भी वो रोती हैं, देखिए कहाँ बैठकर और लोई लेकर मस्ती कर रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं, बोईसर का टिकट लेते हैं, बोईसर स्टेशन से बाहर अंदर जाते हैं। फिर हम वसई पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था। हालांकि रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था, भीड़ एकदम संभाल में नहीं था। फिर आप आते हैं लोनावला के एक खूबसूरत लुक रहता है, जो कि हम पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, जहाँ हम नहाने गए थे, घूमने गए थे।
पर ये जब ट्रेन से पुणे जाते हैं तब ये लुक देखता है, और बहुत कम देखता है क्योंकि दिन में आप जाएंगे तभी देख पाएंगे। और बहुत खूबसूरत पल था ये हमारे लिए। हालांकि हम ऊपर वाले सीट पर बैठे थे जनरल में, हम नीचे उतर के इसको रिकॉर्ड किए और हम देख कर बहुत मन तो कर रहा था चैन कूलिंग कर दे, वहीं उतर के रिकॉर्डिंग करें, पर हम ऐसा नहीं किए और यही सब देखते थे आगे अपने रूम पर। राधे राधे।